बात बहुत पुरानी है। एक बार एक सम्राट सन्यासी बन गया। जापान की घटना है। घोड़ो नाम था उनका। वो हमेशा अकेले ही भगोड़ों की तरह यात्रा किया करते थे। एक बार अपनी यात्रा के दौरान वो ताकेनामा नामक गांव से गुजर रहे थे। ये शाम का समय था और जोरदार बारिश हो रही थी। घोड़ो पूरी तरह से भीग चुके थे और उनकी चप्पलें भी टूट गई थी। तो उन्होंने वहीं पास ही की एक छोटी सी दुकान से अपने लिए चप्पलें ली। जिस महिला ने उन्हें चप्पलें दी उसने देखा कि घोड़ो पूरी तरह से भीग चुके हैं। उसने घोड़ो को आज रात अपने घर में ठहरने का निमंत्रण दिया। घोड़ो ने महिला की बात मान ली और उसे अपने घर में जगह देने के लिए धन्यवाद कहा। अंधेरा होने के बाद जब वो सब बैठे हुए थे तो घोड़ो ने महसूस किया कि वो महिला और उसके बच्चे किसी कारणवश उदास हैं। घोड़ो ने उदासी का कारण जानना चाहा तो महिला ने बताया कि उसका पति बहुत ही बड़ा शराबी और जुआड़ी है। जब वो जुए में जीतता है तो शराब पीता है और लोगों को गालियां बकता है, और जब हारता है तो लोगों से पैसे उधार लेकर शराब पीता है, और जब उसको कहीं से भी पैसे नहीं मिलते हैं तो वो मुझे और बच्चों को मारता है और सारे दुकान के पैसे छीन ले जाता है। और कभी कभी तो वो इतनी पीता है कि कई दिनों तक घर ही नहीं वापस आता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। घोड़ो ने महिला की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। तुम ये पैसे लो और बदले में मुझे कुछ शराब और खाने के लिए दो। महिला ने पास ही की दुकान से कुछ शराब और मछली लाकर जैन मास्टर घोड़ो के सामने रख दी। फिर घोड़ो ने कहा, अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ, अब मुझे ध्यान करना है। फिर घोड़ो गहरे ध्यान में चले गए। जब आधी रात में उस महिला का पति घर वापस आया तो वो गहरे नशे में था। उसने चिल्लाकर पत्नी से खाना मांगा तो घोड़ो ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए मछली और शराब रखी है। मैं बारिश में पूरी तरह से भीग गया था तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे रात ठहरने के लिए जगह दी है। मैंने पैसों से शराब और मछली खरीदी है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। यह सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने मछली खाई, पूरी शराब पी और वहीं फर्श पर लेट गया। जब वो जागा तो सब कुछ भूल चुका था। उसने देखा कि उसके सामने एक इंसान गहरे ध्यान में बैठा हुआ है, जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज और अनंत शांति थी। पहले तो कुछ देर बैठे बैठे वो उन्हें निहारता रहा, फिर बोला कि कौन है आप? जैन मास्टर घोड़ो ने अपनी आंखें खोली लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले। आदमी ने फिर पूछा कि कौन है आप और किस लिए यहाँ पर आए हैं? जैन मास्टर घोड़ो मुस्कुराए और बोले, यह जीवन बहुत छोटा है और अगर तुम यही करते रहोगे तो समय नहीं बचेगा कुछ और करने के लिए, और तुम्हारा परिवार भी हमेशा तुमसे परेशान रहेगा। जैन मास्टर घोड़ो के शब्दों में जैसे कोई जादू था। उसे बोध हुआ जैसे वो किसी गहरी नींद से जाग गया हो। उसने कहा, ठीक है, मुझे कुछ दूर अपने साथ लेकर चलो, मैं आपका सामान ढो दूंगा। घोड़ो ने कहा, जैसा तुम चाहो। वो 2 मील चले तो घोड़ो ने कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। उसने कहा, बस थोड़ी दूर और। 5 मील चलने के बाद घोड़ो ने कहा, अब तुम लौट जाओ। उसने कहा, नहीं, कुछ दूर और। 10 मील चलने के बाद घोड़ो ने कहा, अब तुम बिल्कुल लौट सकते हो। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, नहीं, अब मैं पूरी जिंदगी आपके साथ चलूंगा। और जापान में ऐसा कहा जाता है कि वो आदमी कभी दोबारा वापस नहीं लौटा। उसका नाम मुनान था, जिसका मतलब है वो इंसान जो कभी वापस नहीं लौटता। एक बार एक जैन मास्टर ने कहा था कि जब आप ध्यान की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो वो आपको अपनी ओर खींच ही लेता है।